हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में। यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। इसे हम हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। जानेंगे इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस इंजेक्शन के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है और यह ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉयड क्लास की दवा है। और नेचुरली इस हार्मोन्स को कोर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। और इस इंजेक्शन को हॉस्पिटल तथा क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। यह डॉक्टर की निगरानी में नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे प्राइमाकोर्ट, हाइड्रोकोर्ट, नोवाकोर्ट, कोर्टेस। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 100 mg, 200 mg तथा 400 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। इस इंजेक्शन के प्राइस की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन की एवरेज प्राइस 50 रुपए से लगाकर 160 रुपए तक होती है। और जो यह प्राइस है ब्रांड टू ब्रांड तथा एमजी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। जो आपको सस्ता मिले आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस इंजेक्शन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है और इसका यूज कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एड्रेनल एक्यूफेंसी नाम की बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो एड्रेनल ग्लैंड है वो प्रॉपर रूप से स्टेरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं कर पाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसमें व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, वजन कम होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, मांसपेशी में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में चक्कर आने लगते हैं। तो इस प्रकार की समस्या होने लगती है तो उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें व्यक्ति की स्किन पर फफोले होना, स्किन पर सूजन आना, नाक बंद होना, नाक बहना, खाने पीने में प्रॉब्लम आना, चेस्ट में खिंचाव महसूस करना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। और यह समस्या किसी जहरीले कीड़े के काटने के कारण हो सकती है, केमिकल रिएक्शन के कारण हो सकती है, या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण हो सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम हो, यानी कि व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम हो या सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, तो उस समय इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हड्डी से जुड़ी कोई बीमारी हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटोआर्थराइटिस, ये दोनों ही हड्डी से जुड़ी बीमारी है। इसमें व्यक्ति की हड्डी में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। या किसी के लीवर में सूजन आ गई हो, तो इन सभी बीमारी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है तो इसमें व्यक्ति की जो स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किसी अन्य बीमारी में भी इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लिपनेस, ब्लर विजन, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, वीकनेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस इंजेक्शन के डोज की बात करते हैं तो इस इंजेक्शन को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन का डोज दिया जाता है।
इस इंजेक्शन को आईवी यानी इंट्रावीनस तथा आईएम यानी इंट्रामस्कुलर दोनों ही प्रकार से लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन के कॉमन डोज की बात करते हैं तो यदि किसी एडल्ट व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसे 100 mg का इंजेक्शन दिन में एक बार लगाया जाता है और उसे आराम लगने पर इसे इंजेक्शन को दोबारा नहीं लगाया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो उसे 100 mg का इंजेक्शन दिन में 2 बार या ज़्यादा जरूरत लगने पर 3 बार लगाया जा सकता है। और यदि किसी व्यक्ति की सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसे 200 mg से लगाकर 400 mg तक का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो उस व्यक्ति को 100 mg का इंजेक्शन दिन में 2 बार या ज्यादा जरूरत लगने पर उसे 3 बार लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज आप अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें, आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस इंजेक्शन को लगवाएं। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। इस इंजेक्शन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस इंजेक्शन का आप दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टीबी, थायराइड, डायबिटीज या हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसे भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।